दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो जो बच्चे मेरे साथ लगातार बने हुए हैं 10 20 25 जो भी हैं लगातार मेरा चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बस एक चीज़ की कमी है कि वो कमेंट नहीं करते हैं। उनके समझ में ये बात आता है कि नहीं आता है, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ वो कमेंट नहीं करते हैं। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइए कि आपके समझ में वो सारी बातें आती है या नहीं, जो बातें मैं आपको समझाता हूँ। और आपके फायदे की चीज मैं आपको बताता हूँ या नहीं बताता हूँ, ये निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। कोई चीज कमी रह जाती है तो बताइए, ठीक है ना, ताकि अगर जो कमी है तो वो उसको मैं पूरा करके भेज सकूं। तो चलिए, आज के लिए मैंने अलजेब्रा का दो बेहतरीन क्वेश्चन लिया आपको बताने के लिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन है। जिस एग्जाम में भी अलजेब्रा का सिलेबस होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन आने की पूर्णतया संभावना है। तो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। तो यदि x अपॉन बी प्लस सी बराबर y अपॉन सी प्लस ए बराबर z अपॉन ए प्लस बी, तो निम्न में से कौन सही है ना। देखो, अलजेब्रा में जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना फॉर्मूला बेस्ड, तो उसको लगाना आसान होता है। लेकिन इसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं, बहुत ही वाहियात सा क्वेश्चन दिखने में लगता है कि निम्न में कौन सही है, अगर ये तीनों बराबर है तो कौन सा सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको थोड़ा सा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। एक फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप देखो कितना आसान तरीके से आप क्वेश्चन को लगा लोगे। चलो, एक फ्रैक्शन में लिखता हूँ, जैसे 2/4, ठीक है। इसी के इक्विवेलेंट में मैं लिखता हूँ, जैसे कि 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, ठीक है। फिर इसी के इक्विवेलेंट में मान लो मैं लिखता हूँ 2 तिया 6 और 4 तिया 12। तो जरा गौर फरमाइए, आप इस दोनों का डिफरेंस देखिए, ठीक है। इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई, 2। इस दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हुआ, 4। इस दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हुआ, 2। इस दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हुआ, 4। मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आप देखिए, नोट कर लीजिए, अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा है a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी, है ना, और e अपॉन एफ, इसका मतलब हो गया कि a और c का डिफरेंस बटे बी और डी का डिफरेंस बराबर होगा सी और ई के डिफरेंस के, है ना, बटे डी और एफ के डिफरेंस के। और उसी प्रकार ए का ई के साथ कनेक्शन, ए और ई का डिफरेंस अपॉन बी और एफ का डिफरेंस, ये डिफरेंस का रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट नोट कर लिया जाए। अब जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, तो पहले क्वेश्चन को आप देखिए कैसे गर्दा उड़ा देते हैं। देखिए, यहाँ देखिए, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स माइनस वाई जो होगा, एक्स माइनस वाई अपॉन इस दोनों का डिफरेंस बी और सी माइनस ए, तो सी सी क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, बी माइनस ए। तो एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई बट्टे बी माइनस ए। देखिए, एक्स माइनस वाई बट्टे बी माइनस ए किसी में, इसी में है ना, बाकी में तो नहीं है। तो यही निश्चित रूप से आपका आंसर होगा। आगे बता देता हूं मैं, देखो, जैसे इस दोनों का डिफरेंस वाई माइनस जेड बट्टे इस दोनों में क्या अंदर ए कट जाएगा, क्या बचेगा, सी माइनस बी। उसी प्रकार अब देख लीजिए, जेड और एक्स का अंतर, यहाँ जेड माइनस एक्स, कोई भी एक्स माइनस जेड का डिफरेंस या जेड माइनस एक्स का सेम चीज है। अब दोनों में क्या क्या कॉमन है, बी कॉमन है, क्या बचेगा, ए माइनस सी बचेगा, ठीक है। तो ये दूसरा वाला आपका आंसर हो गया। बस एक कॉन्सेप्ट आपको जाना था फ्रैक्शन का, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन को जरा गौर से देखिएगा, क्या कहता है, x अपॉन एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर y अपॉन वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी बराबर z अपॉन जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी। अब कहता है कि x प्लस वाई जेड जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब इसमें प्रत्येक का अनुपात क्या होगा, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अब इसको भी बनाने के लिए आपको फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। जरा गौर करके देखिए, मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 1/2, इसी के इक्विवेलेंट में लिखा 2/4, इसी के इक्विवेलेंट में लिखा 3/6, ठीक है। ये सब का सब 1/2 है ना, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। आप एक काम करिए, तीनों को जोड़िए, 2 1 3, 3 3 6, 4 2 6, 6 6 12। देखिए, ये भी 1/2 है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर, ध्यान से नोट करिएगा, मैं नीचे लिख देता हूं कि अगर ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ, तो ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, ऐसा भी होता है, ठीक है।
अगर ये तीनों बराबर तो ऊपर का जो सम है और नीचे का जो सम है ना, योगफल, दोनों का अनुपात बराबर होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करने में जा रहा हूँ, तो लगातार मेरे साथ बने रहिए और समझते रहिए। अब देखिए क्या करना होगा, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है भाई मेरे, तो करना क्या होगा देखिए, मैं जगह बना लूं पहले। हाँ, काफी जगह है। अब तीनों को जोड़िए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो लिख डालिए भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, सबको जोड़िए, एक्स ए वाई बी जेड सी सबको जोड़ना है। तो अब देखिए, एक्स के साथ ए, वाई के साथ ए, जेड के साथ ए, तीनों में ए है तो ए कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसी प्रकार बी वाले के साथ है, देखिए, है ना, बी के साथ वाई, बी के साथ जेड, बी के साथ एक्स, फिर से वही चीज लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसी प्रकार सी के साथ कॉमन ले लीजिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तब देखिए ऊपर बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई जेड जो है कॉमन आ जाएगा। ये और ये हो गया खत्म। ऊपर क्या बच गया, एक बट्टा ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई मेरे एक बट्टा ए प्लस बी प्लस सी कहाँ गया, ये ऑप्शन है चौथा नंबर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है ना, तो एक बार फिर से वीडियो रिकॉल करके देखिए, है ना, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, आपको जो चैनल पे ज़रूरत की चीज़ें हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर ये मेरे लिए जरूरी की चीज़ें हैं, मैं निश्चित रूप से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।